हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3, 8.4 और 8.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग कंबशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, तो इसके थियरी पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब इस पे न्यूमेरिकल है, जीसीबी और एनसीबी पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल हैं। बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनका यूज करके इनको सॉल्व किया जा रहा है। तो इन तीन न्यूमेरिकल को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, समझ में आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बारी बारी से। बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही कम टाइम में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है 8.3। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस प्रोपेन एट 298 केल्विन इज 2219.71 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट इट NHB। ठीक है, NHB या NCB, ठीक है। आपको पता है NHB या NCB दोनों सेम चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे NCB भी कर सकते हैं। और ये क्या है? GCB। मतलब कि आपको GCB दिया हुआ है और NCB ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, क्या? NCB बराबर GCB माइनस लेमडा इंटू एम। ठीक है, ये जो होता है लेटेंट हीट वाला पोर्शन होता है, कि जो भी जिसका कंबशन करा रहे हैं उसके कंबशन में जितने पानी निकल रहा है, उस पानी के साथ जो वाटर वेपर में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके साथ कितना अटैच्ड लेटेंट हीट है उसको माइनस कर देते हैं GCB में से, तो हमारा NCB निकल आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो मोल में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिस मानेंगे 1 मोल ऑफ गैसियस प्रोपेन, ठीक है। मान लेंगे कि हमारे पास 1 मोल गैसियस प्रोपेन है, ठीक है। तो गिवन डेटा क्या क्या है वो लिख लिया हमने। GHB दिया हुआ है या GCB दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना? 2219.71 किलो जूल पर मोल, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो होगा प्रोपेन का, ये प्रोपेन का केमिकल फार्मूला है C3H8 + 5O2, और ये आपको देगा, ठीक है। तो एक यहाँ से देख रहे हैं कि 1 मोल आपका प्रोपेन बर्न कर रहे हैं, तो आपको 4 मोल H2O मिल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे H2O पानी पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो लेटेंट हीट है पानी का ही लेटेंट हीट हम माइनस कर रहे हैं। तो बाकी इन सबको हम लोग जो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन लिखते हैं उसमें लिखेंगे नहीं, ठीक है। ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। लिख भी देंगे, आप चाहें तो टाइम बचाने के लिए उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचे, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने, वही स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे। हालांकि ये दोनों लिख दिया, ये सब चीज़ें भी लिख दिया है, लेकिन आप बस इसको और इसको लिखिएगा, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो अब इससे क्या देखेंगे, हमने 1 मोल लिया था, तो यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि 1 मोल प्रोपेन रिएक्ट कर रहा है, कंबस्शन हो रहा है, तो हमको 4 मोल H2O पानी मिल रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया, वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल प्रोपेन इज बर्न्ड या कंबस्शन अकर्ड, ठीक है। तो 4 मोल, तो 4 मोल क्या हो गया, ये N के बराबर हो गया। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स वाटर प्रोड्यूस्ड इन कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है। Since we know that latent heat of water at 25 डिग्री सेल्सियस, लेमडा बराबर कितना होता है? 2442.5 किलो जूल पर केजी। ये केजी में होता है, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये केजी में है, तो इसको चूंकि अब जो ये हम नंबर्स ऑफ मोल्स जो है हम निकाले हैं, केजी में नहीं निकाले हैं यहाँ से, ठीक है। बेसिस भी हमने मोल में माना है। तो क्या करेंगे, जो ये लेटेंट हीट किलो जूल पर केजी में दिया है, तो पर केजी को हम लोग क्या करेंगे, पर मोल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है 1 मोल बराबर 18 ग्राम H2 होता है, ठीक है, या 1 किलो मोल बराबर 18 kg H2O, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, 1 kg बराबर क्या होगा, 1/18 हो जाएगा यहाँ पे। तो वही चीज़ मैंने किया है, क्योंकि ये ग्राम में आएगा, क्योंकि मोल में है, किलो मोल में नहीं है, ठीक है। तो मोल का जो रिस्पेक्टिव किलोग्राम आएगा, जो क्वांटिटी मास में, वो ग्राम में आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है।
ठीक है, तो वो हमारा ग्राम में आता है। इसको अगर समझना है तो आप फिर से एक बार समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, अब 1/18 मोल बराबर कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे केजी में है तो केजी को हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1000 का गुणा करेंगे तब वो हो जाएगा 1000 ग्राम। तो 1000 तो हमारा पहले से है यहाँ पे, और 1/18 हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राम है उसके जगह पे 1/18 मोल लिख देंगे। ठीक है, तो वही मैंने किया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का वैल्यू हम लोग रख देंगे। एनसीबी बराबर क्या है, जीसीबी माइनस एन इंटू क्या है, एन इंटू लेमडा। ठीक है, तो ये 2219.71 तो दिया हुआ है, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है जितना प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो 4 मोल लिख दिया यहाँ पे, 4 मोल। और ये क्वांटिटी जो है यही वाली जो लैटेंट हीट को हम लोग मोल में चेंज किए थे, किलो जूल पर मोल में, वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2043.85 किलो जूल पर मोल ऑफ प्रोपेन। ठीक है, तो यही आपका एनसीबी का नेशनल माफ कीजिएगा नेट कैलोरीफिक वैल्यू का मान हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, आपने कन्वर्जन चैप्टर पढ़ा है तो सिंपली मैंने क्या किया, किलोग्राम को मैंने मोल में चेंज कर लिया है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो चूंकि वाटर का है तो वाटर के रिस्पेक्ट वाला यहाँ से इसलिए 18 आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 8.4 को। 8.4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। द GHB ऑफ गैसियस एंड ब्यूटेन इज 2877.40 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द NHV इन किलो जूल पर मोल एंड किलो जूल पर केजी। तो एक किलो जूल पर मोल और किलो जूल पर केजी दोनों में पूछ रहा है। ठीक है, दिया क्या है हमको, GHB, मतलब कि GCB का मान हमको दिया है। GCB या GHB सेम होता है। ठीक है, इतना दिया है, तो हमको पूछ रहा है क्या, एनसीबी या एनएचबी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिस मानेंगे, फिर उस बेसिस के हिसाब से निकालेंगे कि कितना हमारा पानी बना। ठीक है, उस पानी वाले लेटेंट हीट को हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हमने क्या माना है, सबसे पहले माना है कि 1 मोल ऑफ गैसियस एंड ब्यूटेन। ठीक है, कि हमारे पास जो ब्यूटेन है वो 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल ब्यूटेन है। अब हमारे पास गिवन डेटा क्या है, GHB दिया है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे। 298 केल्विन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 225 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। और लेटेंट हीट हम जानते ही हैं, वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो दोनों क्वांटिटी लिख दिया। 1 किलो जूल एक मोल में, पर मोल में है, एक पर केजी में। चीज़ का ध्यान रखें, यूनिट का बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन लिख दिया हमने कि एन ब्यूटेन वाला। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1 मोल ब्यूटेन रिएक्ट करेगा तो हमको 5 मोल पानी मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि हमको पानी से मतलब है तो पानी को ही हम लोग पानी और ब्यूटेन को ही स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन में लेंगे। तो वही हमने लिया है 1 मोल ब्यूटेन इक्विवेलेंट 5 मोल H2O, या इसको हम लोग अगर ग्राम में चेंज कर दें तो 1 मोल कितने के 58 ग्राम हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट 58 इसलिए 58 ग्राम ब्यूटेन इक्विवेलेंट, और ये 5 गुणे 18 इसका मॉलिक्यूलर 18/90 ग्राम H2O हो गया। इसको इक्वेशन हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या है, 1 मोल हमने लिया था यहाँ पे 1 मोल ब्यूटेन, तो इसलिए 1 मोल ब्यूटेन को जलाने पे हमको कितना वाटर मिलेगा वो हमने निकाल लिया। वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन ब्यूटेन 5 मोल। ठीक है, 5 मोल मिलेगा। अब इसको हम लोग अगर केजी में चेंज करेंगे तो 0.059 आएगा। ठीक है, कैसे, ये 18/90 ग्राम हो जाएगा, और 90 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा 90 केजी। ठीक है, वही लिख दिया मैंने डायरेक्ट यहाँ पे। इसलिए एनसीबी बराबर जीसीबी माइनस लेमडा इंटू एम। ठीक है, तो अब यहां से हमको जीसीबी का मान मालूम है, पर मोल में कितना 2877.40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहां पे मैंने इसको क्या किया, लेमडा इंटू एम को लेमडा की जगह पे हमने रख दिया लेटेंट हीट का मान। ठीक है, और यम जो आया था उसकी जगह पे हमने लिख दिया है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे घुमा के लिखा है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये फिर ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। देखिए अगली लाइन में वही लिख दिया मैंने। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे 5, यहाँ पे जो एम का मान है इसको हम लोग मोल के रूप में ले सकते हैं, एम बराबर यहाँ पे एन कर सकते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, 5 मोल आया था, ठीक है, यहाँ 5 मोल बना था, तो वही 5 यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो था केजी में, तो केजी को फिर हमने क्या कर लिया था, इसको मोल में चेंज कर लिया था, ठीक है। तो वही 1/018 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है, 1/, से इतने से, ठीक है। तो ये फिर इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आएगा 2657.57 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका किलो जूल पर मोल में, ठीक है। अब इस किलो जूल पर मोल को आपको केजी में चेंज करना है, किलो जूल पर केजी में, तो इसी को हम लोग यहीं से चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कितना आया है, 2657.57 किलो जूल पर मोल आया है, ठीक है। तो ये पर मोल है, इसी को हम लोग चेंज कर लेंगे यहाँ पे 2657, ठीक है। किलो जूल तो वैसे ही रहेगा, अब पर मोल है, इसको हम लोग केजी में चेंज कर रहे हैं, पर केजी में निकालना है, तो मोल को हम लोग केजी में चेंज करेंगे। और ये भी किसका होगा, ये किसके निकालने हैं, ब्यूटेन के, ठीक है। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 58 होता है, तो 58 एक मोल की जगह पे 58 ग्राम हो जाएगा, 58 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो आपका 0.058 ये केजी में हो जाएगा, यहाँ पे केजी हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब भाग देंगे तो ये आएगा कितना, आएगा आपका 45,820.259, अब ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी में, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा है। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले न्यूमेरिकल में 8.5 को, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि द जीसीवी ऑफ गैसियस एन प्रोपेनॉल है, यहाँ पे एन प्रोपेनॉल लिया गया है, और उसका जो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे जो उसका जीसीवी है कितना है, 2067.44 किलो जूल पर मोल है। तो फाइंड द एनसीवी यूजिंग वाटर लेटेंट हीट ऑफ वाटर, ठीक है, यूजिंग लेटेंट हीट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा डेटा, एक डेटा आपको दिया है तो ये लिख दिया मैंने। अब क्या किया मैंने, 1 मोल ऑफ गैसियस एन प्रोपेनॉल मान लिया बेसिस, ठीक है। गिवन डेटा क्या है, जीसीबी आपको दिया है एन प्रोपेनॉल का 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। और लेटेंट हीट ऑफ वाटर आपको पता ही है, वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो होगा एन प्रोपेनॉल का कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से देख सकते हैं कि 1 मोल प्रोपेनॉल रिएक्ट करेगा तो आपको 4 मोल पानी मिलेगा, ठीक है। तो वही मैंने स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिख दिया यहाँ पे, 1 मोल प्रोपेनॉल इक्विवेलेंट 4 मोल H2O, ठीक है। इसका मतलब इट मीन्स 4 मोल ऑफ H2O इन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन प्रोपेनॉल इज बर्न्ड, ठीक है। जब 1 मोल प्रोपेनॉल को जलाया जाता है तो हमको 4 मोल H2O मिलेगा, ये लिख दिया मतलब कि इसके आधार पर हमको 4 मोल पानी मिला हुआ है, ठीक है। हमारे पास 4 मोल पानी है। अब 4 मोल पानी के पास कितना लेटेंट हीट होगा उसको हमको माइनस करना है जीसीबी में से। सिंस लेटेंट हीट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपको पता है, रट गया होगा अब तो, किलो जूल पर केजी इतना होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब मोल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मोल में चेंज करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, आपको वो पढ़ चुके हैं, आप क्या कहते हैं यूनिट कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। पीछे भी जस्ट इसके पीछे भी मैंने किया है, वैसे ही किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एनसीबी बराबर हो गया जीसीबी माइनस एन इंटू लेमडा, ठीक है। तो एन का मान यहाँ पे 4 मोल आया, तो 4 हो गया, और ये लेमडा हो गया, ठीक है, किलो जूल पर मोल में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1891.58 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और यही पूछ रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, अच्छा है वीडियो, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर कोई आप सीनियर देख रहे हैं तो अपने जूनियर को इसको रिकमेंड कर सकते हैं देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।